और मैं आश्वस्त हूं कि ऐसा हो जाए। एक भाई ने पूछा है कि भारत में सब काम अंग्रेजी में ही क्यों कराते हैं, और उसके नीचे फिर उन्होंने उदाहरण के लिए लिखा है कि कंप्यूटर वगैरह की ये भाषा जो है वो अंग्रेजी वाली क्यों। मैं आपसे कहता हूं कि ये अंग्रेजी में काम करना इस देश में ऐसा माना गया है कि शान की बात है, ये गुलामी की बात है, इसमें कोई शान नहीं है। उन्होंने हमारे ऊपर 250-300 वर्ष राज किया, उन्हीं की भाषा को लेके हम, ये शान की बात है, ये दिमाग से निकालना, और ये दिमाग से निकालने का काम हर क्षण चलना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं छोटे छोटे, आप जब दस्तखत बनाते हो तो आपके मन में ये लड़ाई चलनी चाहिए कि मैं अंग्रेजी में बनाऊं, हिंदी में बनाऊं या गुजराती में बनाऊं। ये संघर्ष आपके मन में जब तक नहीं चलेगा तब तक अंग्रेजी जाएगी नहीं। ऐसे ही आप अपने बच्चों के नाम रखते हो तो डिम्पी, पिंपल, ये डिम्पी पिंपल क्या होता है, बॉबी, टिंकल, ये सब जो है बाहियात बेवकूफी के नाम। तो आपके मन में ये संघर्ष बराबर चलना चाहिए कि मैं मेरे बच्चों के ऐसे बेहूदे अंग्रेजी वाले नाम नहीं रखूंगा, स्वदेशी भारतीय भाषा के, गुजराती भाषा के, हिंदी भाषा के नाम रखूंगा। तो ये लड़ाई हर व्यक्ति की है। जब भी आपका हाथ दस्तखत करने के लिए बढ़े तो अपने आप से पूछिए कि आप अंग्रेजी में दस्तखत करने जा रहे हो या हिंदी में या गुजराती में। अगर आप अंग्रेजी में करने जा रहे हो तो अपने आप को रोकिए और कहिए कि नहीं, मैं प्रयासपूर्वक हिंदी में या गुजराती में ही दस्तखत करूंगा। ये लड़ाई जिस दिन आपके घर से शुरू हो जाएगी, आप इस देश में अंग्रेजी को विदा कर देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। हाँ, तो ऐसे ही हम सब अपने अपने व्यक्तिगत स्तर पे करें, ये अंग्रेजी वैसे ही जाएगी। मैं इसके लिए एक ही वाक्य इस्तेमाल करता हूं कि जैसे अंग्रेजों को मार मार के पीट पीट के भगाया, वैसे ही अंग्रेजी को मार मार के पीट पीट के भगाना पड़ेगा, नहीं तो ये जाने वाली नहीं। इसके लिए हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर जहां तक संभव हो, जैसे उदाहरण में दूं, अंग्रेजी अखबार खरीदना बंद कर दीजिए और इनको सबक सिखा दीजिए। और ये अंग्रेजी अखबार करते क्या, आप देखिए, मैं नाम लेके कह रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया किसका है, अशोक जैन का। क्या करता है, रोज टाइम्स ऑफ इंडिया में किसी न किसी लड़की की आधे नंगी या पूरी नंगी तस्वीर आती है, रोज रोज टाइम्स ऑफ इंडिया। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया वो अखबार है जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति का कबाड़ा कर दिया। जानते हैं, यही टाइम्स ऑफ इंडिया है जिसने भारत सुंदरी, मिस इंडिया, मिस फेमिना, ये सारी प्रतियोगिताएं शुरू की। यही टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप है। फेमिना उन्हीं की पत्रिका है। तो फेमिना के माध्यम से उन्होंने मिस फेमिना, मिस इंडिया चालू किया। अब वो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स हो गया है, और वो सारे उसी धंधे में लगे हुए। और इनके पास कोई धंधा नहीं है। रोज का टाइम्स ऑफ इंडिया आप उठाकर देखिए तो कभी पहले पेज पर आपको इतनी बड़ी फोटो मिलेगी, कभी दूसरे पेज पर, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं, ना उसकी कोई खबर है, ना खबर से उसका लेना देना। जबरदस्ती आधे नंगी लड़कियों की तस्वीर पेश करना, यही उनकी पत्रकारिता हो गई है। गुजराती में भी आता है, हाँ हाँ, तो जो भी ऐसे अखबार है, मैं तो सबके लिए कहता हूं कि इन अखबार वालों को कौन कंट्रोल करेगा। ये कोई भगवान के दूत नहीं है। ये मत मान लीजिए कि अखबार वाले कोई भगवान के दूत हैं। करप्शन मीडिया में भी है, पॉलिटिक्स में ही करप्शन नहीं है, इकोनॉमी में ही करप्शन मीडिया में भी है। तो कम से कम ऐसे अखबार आप खरीदना बंद कर दो। तो सबसे पहले आप अगर कर सको तो टाइम्स ऑफ इंडिया का बहिष्कार। और मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस दिन बंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया की 50,000 प्रतियां कम बिकना शुरू हो जाएंगी, अशोक जैन शीर्षासन करना शुरू कर देंगे, और जो आप कहोगे वो फिर अशोक जैन मानेंगे। तो इनको सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि जिस जिसके घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आता हो वो टाइम्स ऑफ इंडिया बंद करे, और बाकायदा टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को चिट्ठी लिखे कि हम आपका अखबार बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ये सब नग्नता फैला रहे हैं। एक तो अंग्रेजियत फैला रहे, ऊपर से ये नग्नता और अश्लीलता फैला। हमारी बहनों को, बेटियों को उल्टा सीधा फोटो छाप छाप के आपने जो है कबाड़ा कर दिया हमारे घर का। तो ये कह के आप टाइम्स ऑफ इंडिया बंद करिए। इनकी 2 मिनट में इनको नानी याद आ जाएगी। जिस दिन 50,000 प्रतियां कम हुई बिकना, उसी दिन आप देखिएगा अशोक जैन सिर के बल चल के यहां आ जाएंगे। जिस दिन उनको, जब तक ये नहीं लगता कि हमारे ऊपर कोई खतरा है तब तक। और अगर संभव हो तो आपका कांदिवली का जैन समाज, मैं तो एक कदम आगे जाके कह रहा हूं कि कल या हफ्ते भर बाद या संभव हो तो होली के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया की होली जला दीजिए आप। और इस बात को बाकायदा अखबार में कहिए कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया की होली जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया एक तो अंग्रेजियत फैला रहा, दूसरा अंग्रेजियत से ज्यादा खतरनाक अश्लीलता और नग्नता फैला। तो अगर ये काम आप कर दोगे तो ये सारे देश के लिए खबर बन जाएगी। मगर मीडिया गुजराती में सभी लोगों ने लेटर लिखा है, लेकिन उन्होंने बंद नहीं किया है। तो उनका कर दीजिए।
पूरा हक है। आप एक दिन 5-7 हजार कॉपियां लेके यहां कहीं जला दीजिए मिड डे की, और मिड डे वालों को सबक सीखने आ जाएगा। जिस दिन दूसरे अखबारों में यह खबर छप जाएगी कि मिड डे की होली जलाई कांदीवली के जैन समाज ने, क्यों जलाई? वो करने का है, लेकिन आप आओ बिंदास करने का है। बिल्कुल, मैं इस काम में आपके साथ हूं। जिस दिन आप ऐसे अखबारों की होली जलाएंगे, मैं आपके साथ बराबर इस काम खड़ा रहूंगा। तो आप जिस दिन मुझे बुलाएंगे कि राजीव भाई आज होली करनी है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं मैं सारे काम छोड़कर आऊंगा, क्योंकि ऐसे काम करना इस समय बहुत जरूरी है। इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। અને આ માત્ર દવા રોગનું તો એમણે નામ આપ્યું, પણ એની સામે ઔષધ પણ હરિભાઈએ સાથે જ આપ્યા છે કે તમે આવતીકાલથી 800 શબ્દોનો બધા જ વિષય ઉપર રોજ 1 વાગ્યા સુધીમાં મને ફેક્સ મોકલો. હું ગેરંટી આપું છું કે આવતીકાલથી સમકાલીનની અંદર એટલે પરમ દિવસના સમકાલીનથી રોજનું તમે જે લખાણ 800 શબ્દો સુધીનું મોકલશું એ અમે સમકાલીનમાં લીધા વગર રહેશું નહીં. હવે છાપા વાંચવાની આપણને આદત પડી ગઈ છે. મિડ ડે ગુજરાતી અને ટાઈમ્સને બંધ કરશું તો વાંચશું શું? સમકાલીનમાં રોજ નવા નવા વિષયો વાંચશું.